बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अच्छी चीज़ ये हुई है कि सिर्फ मेयर कराची नहीं आया, मेरे साथ पीपल्स पार्टी सिंध का जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी भी आया है। तो असल चीज़ ये होती है कि गवर्नमेंट तो आती जाती रहती हैं, सियासी जमात जो है वो रहती है और उससे आपकी पॉलिसी का पता चलता है। अब सबसे पहले मैं स्टार्ट में जुबली मार्केट और महराज मार्केट के लिए जो आप सब मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं, मेरा नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा करें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, आसिफ अली जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करें, बिकॉज इनकी सोच जो है ना वो गरीब परवर है, इनकी सोच जो है ना वो आम आदमी ओरिएंटेड है। और ये ज़ुबैर भाई आपको बताएंगे, मरहूम सिराज कासिम तेली साहब के ज़माने में जब बोल्टन मार्केट वाला वाक़या हुआ था, तो ज़ुबैर भाई मैं तो सियासत में नहीं था, लेकिन आप लोग मुझे बताते थे कि हम गए आसिफ साहब के पास, सदर आसिफ अली जरदारी साहब के पास, और कहा कि काम करने की ज़रूरत है, और उन्होंने पैसे निकाल के हमको दिए कि कायम अली शाह को उसी वक्त कहा कि जी पैसे दें। तो ये सोच है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। दूसरी जो अहम चीज़ है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ वो ये है कि मेरी पार्टी का चेयरमैन बार बार कहता है कि पाकिस्तान को अगर मसाइल के भंवर से निकालना है तो वे फॉरवर्ड जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। और मैं समझता हूँ कि KMC और कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन पब्लिक प्राइवेट सेक्टर का बन सकता है, जहाँ पर कराची का सबसे बड़ा इदारा सरकार को रिप्रेजेंट करेगा और बिजनेसमैनों का, हमारे तमाम कमर्शियल एक्टिविटी करने वालों का सबसे बड़ा इदारा जो है वो प्राइवेट सेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, और हम लोग मिल के वो सक्सेस स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे एक आम आदमी का भी भला हो और आपका सरकार का कमर्शियल एक्टिविटी के हवाले से भी भला हो। और इसलिए जुबली मार्केट या महराज मार्केट में मेरा इंटरेस्ट ये था कि अभी जिस जगह पर हम, ज़ुबैर भाई ज़रा ये सुन लें, साइन हम कर लेंगे। ये वो चीज़ कह रहा हूँ जिसमें मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। ये जिस जगह पे, जो जगह अभी हम जिस यूँ कर रहे हैं, इस जगह से इस वक्त आमदनी बल्दिया उज़्मा कराची की ना समझ लें नॉन एग्जिस्टेंट है। यानी कि असासा कराची की आवाम का है, KMC का है, उस असासे से आमदनी होनी चाहिए और वो आमदनी आप लोगों के ऊपर खर्च होनी चाहिए। लेकिन अगर आप असासे को जूं का तू रहने देंगे, वो वैसे ही पड़ा रहेगा, तो फिर तो फ़ायदा ना KMC का होना है, ना शहरियों का होना है, ना किसी का होना है। तो हमारे इंटरेस्ट में था, जब मैं पहली बार एडमिनिस्ट्रेटर बना तो मैंने जब KMC की जायदाद देखी, KMC के असासे देखे, तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा यार वो इदारा जो कि मालिक है इन चीज़ों का, वो गरीब कैसे हो सकता है। तो मुझे बुनियादी तौर पर फुकदान नज़र आया फैसले का। हमारे मसाइल इतने हो गए हैं, हम लड़ाई झगड़े में इतना वक्त ज़ाया कर देते हैं कि हम फैसले करने की सकत ख़त्म हो गई है। और जब फैसला होता है तो कोई सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं, उस सवाल जवाब के डर में लोगों ने फैसले करने छोड़ दिए। तो इसलिए जो मसला है हमारे मुल्क का ना, वो मसला है स्टेटस को, जूं का तू, जो जैसी चीज़ पड़ी हुई है वो वैसी रहे। तो बड़ी अच्छा प्रपोज़ल कराची चेंबर ने मुझे दिया, KMC को दिया कि जी जगह आपकी है, इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें, उस इमारत को, जगह को एक वर्टिकल इमारत में कन्वर्ट करें। हमारे जो अफेक्टीज़ हैं हम उनको भी लुक आफ्टर कर पाएंगे, रिहेबिलिटेट कर पाएंगे, और KMC इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू अपनी इनकम को बढ़ा पाएगा, जिसका फ़ायदा कराची वालों को होगा। और मैं, आपने सर पीछे अलादीन वाटर पार्क के लिए कहा, पीछे ली मार्केट है, इस तरह के जितने भी गुलजार साहब के फैसले हैं जिन्होंने शहर के वासियों को नुकसान पहुंचाया है, उन फैसलों पे मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। आइए, सबका मैंने कहा गुलजार साहब के जितने फैसले हैं, मैं, सुन ले मेरी बात सर, मेरी बात सुने ना। अच्छा, मैं बताऊं ना, मैं पर्ची वाला मेयर हूं ना, मैं ब्रीफिंग लेके आता हूं, मैं ऑन ग्राउंड वाला आदमी। मुझे पता है आपकी जूलॉजिकल गार्डन के लिए भी एक ऑल्टरनेट जगह मौजूद है। आप मेरे पास ट्यूसडे आ जाइएगा, मैं आपको जगह भी बता दूंगा किस जगह पे वो हम मुख्तस करेंगे। मैं आपको, मुझे पता है सारा सर। देखिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, हमें जल्दबाजी बहुत है। यही जल्दबाजी में कुछ लोग जाते हैं उन लोगों के पास, वो ऊपर बैठ के फैसले सुना देते हैं, तबाही शहर की हो जाती है। आपने कहा ना सियासी लोगों के साथ बैठें, नुमाइंदा जमातों के साथ बैठें,
अपने दुख सुख बताएं, मसाइल बताएं, हम आप में से, आप हम में से मिल के मसाइल को हल करेंगे इंशाल्लाह। ये मेरी कमिटमेंट है आपको। लेकिन मेरी बात का भरोसा करें। जब बिलावल भुट्टो जरदारी कहता है कि मैं लोगों को रोजगार देना चाहता हूं ना, तो हम कभी आपको रोजगार नहीं छीनना चाहेंगे। जब आग से कोई चीज़ तबाही होती है या ब्लास्ट कोई होता है ना, अभी भी कोऑपरेटिव मार्केट में जब आग लगी थी ना, तो उसके भी पैसे इसी सिंध हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने आप लोगों को निकाल के दिए थे, और आइडिया जुबैर भाई ने हमको बताया था कि पैसे कहाँ पार्क्ड है। वो आज भी मैं जाता हूँ, वहाँ पे तस्वीर किसी और की लगी हुई है। अगर आप जाएंगे, दुख मेरा ये, शिकवा मेरा ये है कि आग बुझाते वक्त मैं खुद मौजूद था वहाँ पे। जब आग बुझ गई तो जुबैर भाई ने, वहाँ की मार्केट की एसोसिएशन ने हमें कहा सर रिहेबिलिटेट कर दें, पैसे सिंध हुकूमत ने दिए, तस्वीर खूबसूरत आदमी की लग गई। सही है, वो हमें ये मसले मसाइल हैं। मैं देखता हूँ लोगों को वो माइंडसेट, मैं देखता हूँ पहले लोग जाते हैं और ऑर्डर आता है कि गुज्जर नाले से, महमूदाबाद नाले से, औरंगी नाले से लोगों को हटा दिया जाए, नाले को बहाल किया जाए। कोर्ट के ऑर्डर पे इंतज़ामिया हरकत में आती है और नालों से हटा दिया जाता है। फिर वही जज साहब कहते हैं यार इनको रिहेबिलिटेट भी करो। सरकार पैसे कहां से लाएगी, कहां से लाएगी? अभी पिछले दिनों केस लगा तो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब को भी हैरत हुई। वो सवाल पूछते हैं यार ये इनक्रोचर थे या इनके पास वैलिड टाइटल था? तो सरकार के वकील ने, एडवोकेट जनरल साहब ने उनको बताया कि नहीं सर इनक्रोचर थे, और अदालत ने अपने फैसले में जिक्र किया कि इनक्रोचर्स हैं। तो उनको बड़ी हैरत हुई कि यार इनक्रोचर्स को पैसे दे रहे हो, बड़ी अच्छी हुकूमत है। मसला हमारे यहाँ ये हो गया है कि हम गलत दरवाज़ों पे चले जाते हैं। दरवाज़ा जो है ना आपका, वो सियासी लीडरशिप है। आप मेरे पास आएंगे, मुझे अपना मसला बताएंगे, मेरी आंख में शर्म होगी। आप वकार मेहदी साहब के पास आएंगे, उनको अपना मसला बताएंगे, उनकी आंख में शर्म होगी। क्यों? क्योंकि हमारा आपका रिश्ता जो है वो साल के 365 रोज़ जारी और सारी रहता है। वो कोई कागज़ आने पर नहीं होता, वो किसी फाइल आने पर नहीं होता। वो आपका हमारा रिलेशनशिप ऐसे है जिसमें लाजिम और मलजूम है हम लोग। और मैं आपको गुजारिश ये करूँगा कि ये फैसला बहसियत कौम हमको कर लेना चाहिए कि मसाइल का हल जो है ना वो इसी इंगेजमेंट से हल होगा, किसी और जगह जाने से नहीं होगा। मैं बहसियत मेयर आपको इस बात की यकीन दहानी चला देता हूँ कि मेरे पास 3 साल 2 महीने रहते हैं। मेरा दफ्तर अपना दफ्तर समझें, मेरे पास आइए, किस तरीके से विन विन सिचुएशन हम क्रिएट कर सकते हैं शहर के लिए, इस शहर की आवाम के लिए। मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और आज मैं एक और आपको ऑफर करता हूँ, जुबैर भाई आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बड़ा काम कर रहे हैं। ये शहर जो है मेहनत कशों का शहर है, ये शहर जो है पढ़े लिखे लोगों का शहर है, एंटरप्राइजिंग लोगों का शहर है। मैं चाहता हूँ केएमसी की ऐसी असासे मौजूद हैं जहाँ पर हम आईटी पार्क्स बनाएं, जहाँ पर हम ऐसे फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाएं जिसके अंदर हम अपनी एक्सपोर्ट्स को प्रमोट भी कर सकें और अपने लोगों को वो हुनर दे सकें जिसका फ़ायदा उस आदमी को भी हो, उसके ख़ानदान को भी हो, और उसके साथ साथ हमारे पाकिस्तान को, ताकि वो पैसे आ सके। मैं चाहूँगा, मैं हाजिर हूँ उसके लिए। मैं चाहूँगा ये कि जैसे हमने इसके अंदर एक एग्जाम्पल सेट किया है ना कि इसी बिल्डिंग के अंदर जहाँ आपके लोगों को रिहेबिलिटेट करने जा रहे हैं, उसके साथ साथ 2 और चीज़ें शहर के लिए करने जा रहे हैं, बल्कि 3 चीज़ें। एक किराया देंगे आप केएमसी को, दूसरा ये हम इसके अंदर पार्किंग प्लाजा बनाएंगे ताकि गुरु मंदिर के अतराफ़ की जो ट्रैफिक कंजेशन है वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होके उस ट्रैफिक कंजेशन के आप मसाइल को हल कर सकें। और तीसरा ये कि इसके अंदर 2 फ्लोर्स आईटी के लिए मुख्तस किए गए हैं ताकि हम आईटी ओरिएंटेड बिजनेस करके अपने मुल्क के जो ज़र मुबादला है उसके अंदर बेहतरी ला सके। मैं समझता हूँ कि शहर कराची में ऐसी बहुत सारी ज़मीनें आज भी मौजूद हैं जहाँ पर 3 पथारे वाले बैठे हुए हैं, 4 कसाई बैठे हुए हैं, 2 डेंटर पेंटर बैठे हुए हैं। वो आपकी मेरी मिल्कियत है, वो इस शहर की मिल्कियत है। उसके ऊपर हम वर्टिकल इमारतें बनाएं जिसके अंदर कोई रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स ना हो, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, केएमसी किसी को ना बेचे, केएमसी की इक्विटी वो ज़मीन हो, आपकी इक्विटी प्राइवेट सेक्टर की वो इन्वेस्टमेंट हो। हम मिलकर उसका फाइनेंशियल मॉडल बनाएं। लेट्स बिल्ड सच एग्जाम्पल्स जिसका फ़ायदा लोगों को। इसके साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर सर, केएमसी के, मैं आपको मिसाल देता हूँ
कि कैसी कैसी रुकावटें आती हैं हमें। हमारा एक अस्पताल है सर, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़, फेडरल बी एरिया ब्लॉक 14 में केएमसी का अस्पताल है। अस्पताल नहीं चल पा रहा। 16 14 और 15 और 16 है तो शहर ही, साढ़ा ही शहर है। वो अस्पताल नहीं चल रहा। जब अस्पताल नहीं चल रहा तो जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर बना तो मैंने प्रपोज किया उनको कि यार NICVD इतना ज़बरदस्त इदारा हमने गवर्नमेंट ने बना दिया है, तो क्यों ना इस जगह पे NICVD का एक सैटेलाइट सेंटर बना दिया जाए, ताकि वो फेडरल बी एरिया के लोग, लालू खेत के लोग, बिन कासिम के लोग, गुलशन इकबाल के लोग, गडाब के लोग, जिनको पूरा शहर ट्रैफिक कंजेशन से गुजरने के बाद यहाँ पर आते हैं रीजेंट प्लाजा पे NICVD, उनको आने की ज़रूरत ना हो, लोगों की जानें हम बचा पाए, उनकी खिदमत कर पाएँ। तो पहले मैंने अपनी हुकूमत से बात की, अपने वज़ीर आला से बात की, अपनी वज़ीर सेहत से बात की। दोनों ने कहा बिस्मिल्लाह जी, डन, लेट्स डू इट। हमने कानून साजी की। पहला प्रोटेस्ट आया MKM की जानिब से, जमात इस्लामी की जानिब से, और गवर्नर साहब उस ज़माने में इमरान इस्माइल साहब थे PTI के, उन्होंने उसको ओवरटर्न कर दिया, उन्होंने डिसेंट किया। फैसला हुआ कि ठीक है भाई, अब अगर लड़ाई झगड़ा ही होना है तो फिर छोड़ो, लड़ाई झगड़ा नहीं करते। जूं का तू, जो मैं कहता हूँ ना कि यार जूं का तू रहे, वो जूं का तू रहा। अब जब मैं मेयर बना, मैं वापस पहुँचा वहाँ पे। जब मैं वापस पहुँचा तो मुझे एक और बड़ा हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ। मैंने उस इमारत के साथ एक नई इमारत देखी, पीछे की तरफ छुपी हुई। मैंने उनसे पूछा, इंतज़ामिया से, मैंने कहा यार ये इमारत किस चीज़ की है? कहते हैं सर नर्सिंग स्कूल की इमारत है ये। तो मैंने कहा नर्सिंग स्कूल कहाँ है? कहते सर वो बना नहीं अभी तक। मैं कहा क्यों नहीं बना? सर ये इमारत अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। मैं कहा क्यों कंप्लीट नहीं हुई? सर ये सिंध गवर्नमेंट हमको बना के दे रही है। तो मैं कहा यार तुम लोग NICVD को आने नहीं देना चाहते, बट गवर्नमेंट को कहते हो हमें अस्पताल की इमारत बना के दे दें। तो मैंने कहा टेक ओवर करो इसको। पता चला 2013 का वो प्रोजेक्ट था, 2013 का। हम 2024 में 11 साल गुजर गए। मैंने वहीं उसी वक्त फैसला किया अपने बोर्ड के साथ, KHD के बोर्ड के साथ, कि जी इस बिल्डिंग को गवर्नमेंट से टेक ओवर करें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इस अस्पताल को चला, इस नर्सिंग स्कूल को चलाते हैं। फैसला हमने कर दिया। 3 मेंबरान जो बोर्ड के थे डॉक्टर्स, उनको बोला आप गाइड करें, एडवाइस करें, प्राइवेट सेक्टर एडवाइस करें हमको कि जी इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम कैसे चला सकते हैं। हमारे पास प्रपोजल आने शुरू हो गए। एक प्रपोजल हमारे पास आया। जैसे ही प्रपोजल आया तो मैंने प्रपोजल पढ़ा कि वो इमारत जो कि KMC को इस वक्त 0 आमदनी देती है, जो इमारत किसी के ज़ेरे इस्तेमाल नहीं है, वो इमारत पे अब KMC को आमदनी आएगी इन टर्म्स ऑफ रेंट। नंबर 2, एक एग्जिस्टिंग नर्सिंग स्कूल जो कि प्राइवेट सेक्टर का है, वो प्रपोज करते हैं KMC को, सर मेरे पास 270 अप्रूव्ड सीटें इस्लामाबाद से अप्रूव्ड है, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव कराया जाता है इसको। मैं उन 270 में से, मैं कहा ये बताओ KMC को कितनी दोगे? क्या सर क्या मतलब? मैंने कहा कराची के बच्चों को स्कॉलरशिप पे मुफ्त कितने बच्चों को पढ़ाओगे? हमने उसके साथ नेगोशिएट किया। आपको खुशी होगी ये जान के, 130 बच्चों का हमसे अग्रीमेंट हुआ उसका कि 130 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। यानी कि 140 बच्चों से वो फीस लेगा इदारा चलाने के लिए, और 130 बच्चों को KMC की सिफारिश पे वो मुफ्त पढ़ाएगा। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, वो 130 बच्चे की स्टार्टिंग सैलरी है 70,000 रुपये। यानी कि वो अपने पैरों पर खड़े हो गए। वो 130 ख़ानदानों की ज़िंदगी में इस फैसले की वजह से बेहतरी आएगी। सिला क्या मिला हमें? अखबारों में शायद सुर्खियाँ लगी, सियासी जमातों ने तनकीद की कि यार ये मुर्तज़ा वहाब अस्पताल को प्राइवेटाइज करना चाहता है। नहीं देखिए ना, देखिए हम कब तक नेगेटिविटी को सेल करेंगे सर? सर फैसला करें। ज़मीन पड़ी हुई है, कोई ठेला लगा हुआ है, ठीक है, ज़मीन पड़ी हुई है, कोई झोपड़ी लग जाए, ठीक है, उस फैसले के साथ अगर आमदनी आ जाए आपकी, उस पर लोगों को एतराज़ है। मैं ये चाहता हूँ कि हम ये लड़ाई झगड़े की चीज़ें ख़त्म करें, अपनी गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करें। गवर्नमेंट से जो सवाल जवाब है आपका, वी स्टैंड अकाउंटेबल टू यू, वी स्टैंड आंसरेबल टू यू। आप हमसे पूछें
किसी और का दरवाज़ा ना खटखटाएं, हमारे पास आए, गलती करेंगे, गलती से सीखेंगे, हमारी इस्लाह करें। लेकिन ये कमिटमेंट मैं आज आपको देता हूँ कि अगले 3 साल 2 महीने जो केएमसी है वो आपकी केएमसी और इंशाअल्लाह आपकी केएमसी रहेगी। अब सर इश्यूज़ के ऊपर आते हैं। सर पानी से स्टार्ट करता हूँ, मैं अच्छी खबरें आपको देता हूँ। सर पानी का हम बड़े अरसे से ये चूरन मंजन सुन रहे हैं। आपने कहा ना सर उसके 11 बार डिज़ाइन चेंज हुए। सर जब डिज़ाइन कोई गलत बनाओगे तो डिज़ाइन तो चेंज होगा। 2006-07 में जब डिज़ाइन बना था ना, उसके ऊपर किसी दिन आपके साथ बैठ सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि उस डिज़ाइन में क्या खामी थी। वो खामी क्या थी मैं आपको उसकी भी वजह बताता हूँ। हमारे क्या होता है, ज़ुबैर भाई गवर्नमेंट में रहे हैं, सरकार में, इनको पता है कि पीएनडी करती क्या है, फाइनेंस डिपार्टमेंट करता क्या है। जब आप कोई प्रपोजल बनाते हैं ना सर और कहते हैं ये प्रपोजल के तहत 100 रुपये का डेवलपमेंट होगी, वो कहते हैं नहीं 100 ज़्यादा है यार, कम करो। फिर ज़ुबैर भाई या मुर्तज़ा आप जाते हैं, अच्छा चलो यार ऐसा करते हैं 50 में कर देते हैं। आप मुझे बताएं 50 में जो चीज़ 100 का तखमीना है वो 50 में नहीं बन सकती। जब मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में वो 25 अरब में कंसीव की गई थी ना, उसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ों को छोड़ा गया हुआ था कि पानी किसी एक जगह पे आके तो खड़ा हो जाता, कराची में नहीं पहुंच पाता। तो पहली चीज़ तो ये, वो जो हम कहते हैं सस्ता सस्ता कम कर लो, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। अब जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें 4 चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ सिंध काम कर रही है या वाटर बोर्ड काम कर रहा है। उसमें से एक चीज़ है जिसमें हम वफाक के ऊपर डिपेंडेंट हैं, 3 चीज़ें हैं जो कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत और पीपल्स पार्टी के तहत चलने वाली केएमसी वाटर बोर्ड काम करिए, वो मैं आपके साथ तफसीलात शेयर करता हूँ। पहली चीज़ सर, अच्छी खबर आपको ये देता हूँ कि हब डैम की जो कन्वेंस सिस्टम है पानी का, वो 1981 में डाला गया था। बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से वो कन्वेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। हमारी एलोकेशन कराची की है हब डैम की 100 MGD, वो पानी उठाते हैं 50, 52, 55 MGD, यानी कि 50 MGD तो हमारे पास वो आ ही नहीं रहा। हमने एक नया प्रपोजल कंसीव किया जिसके तहत एग्जिस्टिंग कनाल के बराबर में एक नई कनाल डाली जा रही है 100 MGD की, ताकि वो यकीनी 100 MGD आपके पास है। उसकी कॉस्ट है 9.8 बिलियन रुपीस, और उसके बराबर में जो पुरानी कनाल थी उसको रिहैबिलिटेट कर रहे हैं ताकि वो भी 100 MGD पानी उठा सके। उसकी कॉस्ट है 2.8 बिलियन रुपीस। तकरीबन 12.5 अरब रुपए लागत है इस प्रोजेक्ट की, जिसकी कैपेसिटी होगी कराची शहर में 200 MGD पानी लाने की फ्रॉम हब। हमारी एलोकेशन 100 है। हमने वापडा के साथ एंगेज करना शुरू कर दिया है और वापडा ने इन प्रिंसिपल इस बात से अग्री किया है कि हम फॉर द टाइम बीइंग आपकी एलोकेशन बढ़ा के 150 मिलियन गैलन्स कर देते हैं, यानी कि 100 MGD 10 करोड़ गैलन पानी इजाफी कराची शहर में हम लाने की पोजीशन में होंगे, जिसका फ़ायदा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को होगा, डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी को होगा, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को होगा। उसी में आपके जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं साइड के, वो भी उसमें आते हैं। तो 100 MGD का बफर एडिशनल क्रिएट होगा। और मैं आपको ये ऐलान करता हूँ, अच्छी खबर ये देता हूँ, कल वकार भाई साथ थे जब वज़ीर आला ने इस बात को कमिट किया। वाटर बोर्ड से हमने G2G ट्रांजैक्शन का अप्रूवल कराया, हमने सूबाई हुकूमत को भेज दिया और वज़ीर आला सिंध ने कल के मीटिंग में वो डायरेक्टिव दे दिया है। वो मैं आपके साथ कागज़ भी शेयर कर लूँगा कि अगली कैबिनेट मीटिंग में इसको प्लेस कर दिया जाए। अप्रूवल के बाद सर ये मैं कमिट करता हूँ आज कराची चेंबर के सामने कि 12 महीने में इंशाअल्लाह वो नई कनाल डाल दी जाएगी जो कि कराची में पानी लेके आएगी। ये पहला आपका मसला इंशाअल्लाह इससे हल होगा और ये इमीडिएट सोल्यूशन इंशाअल्लाह आपको होगा ताकि आपकी शॉर्टेज को हम एड्रेस कर सकें। सर दूसरा इशू है रिसाइकलिंग। गटर बागीचा और कोरंगी पे, इन 2 जगहों पे पानी समंदर में जा रहा है अनट्रीटेड। गटर बागीचा पे हमने पुराना प्रोजेक्ट था उसको रिवाइव किया, उसको चलाया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे। उसकी बिडिंग में हम चले गए और बिडिंग में 3 कंपनीज ने उसके लिए अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट को जमा करा दिया है कि हम तैयार हैं इस प्रोजेक्ट को अंडरटेक करने में। उसका नतीजा ये होगा, 2 फ़ायदे होंगे हमें। जो अभी मीठा पानी इंडस्ट्रीज इस्तेमाल करती हैं उसका ऑल्टरनेट रिसाइकल्ड पानी इंडस्ट्रीज़ को अवेलेबल होगा। जावेद बिलवानी साहब बैठे हैं, इनका ख्वाब है, हमेशा कहते हैं कि ये चीज़ हो जाए।
कितने सालों से कहते हैं। तो इंशाल्लाह वो रिसाइकल्ड पानी सनतों को मिल पाएगा और वो जो मीठा पानी है वो मेरे आपके घर में आ पाएगा, लोगों को मिल पाएगा, ताकि एक आम आदमी का भला हो सके। तो 35 MGD हम संभालने में, बचाने में कामयाब होंगे। 24 महीने का प्रोजेक्ट है ये, 24 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। बिडिंग हो गई है, लोगों ने बिड जमा करा दी है, उसकी अब टेक्निकल इवैल्यूएशन चल रही है। और जो कुरंगी वाला है सर, वो जो सिस्टम डाल रहे हैं हम प्राइमरी ट्रीटमेंट का, वो डाल रहे हैं 120 MGD का, और फर्स्ट फेज में 40 MGD को रिसाइकल टर्शरी ट्रीटमेंट करेंगे, ताकि काटी और लाठी को वो पानी मिल सके, ताकि वो 40 आपको मिल जाएगा, जिससे फ़ायदा आपको ये होगा 35 ये 40 ये 75 MGD जो आपको इमीडिएटली 2 साल में 24-30 महीनों में जो बचेगा, वो मीठा पानी एक आम आदमी को मिलेगा, जिसका फ़ायदा हमारे लोगों को होगा। इसकी हमने बिडिंग अभी स्टार्ट नहीं की है, क्यों? क्योंकि पहला हमारा गटर बागीचा वाला हो जाए, वो सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद बेंचमार्क बन जाएगा, तब हम सेकंड वाले को फ्लोट करेंगे। बट वर्किंग सारी हम कर चुके हैं। तीसरा प्रोजेक्ट सर डिसैलिनेशन। इससे पहले यहाँ हमारे लो प्रोजेक्ट में एक और प्रोजेक्ट डाले लांडी वाला, वहाँ जो भैंस कॉलोनी है उसके अंदर बायोगैस आ रहा हूँ, आपने उसके ब्लॉक्स बना के हमें दे दिए, हम इसको मैं आ रहा हूँ उस पर, मैं वो बताता हूँ वो भी आपको। और वो पूरा सर 300,000 kg जुबैर भाई पढ़ा लिखा मेरा है, फिक्र ना करो, वो वाले दिन नहीं है 90 और वो वाले। टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे, चीज़ों को ठीक करेंगे, आपसे गाइडेंस लेंगे, आपसे सीखेंगे। मैं आपको कानून सिखा सकता हूँ, आप मुझे धंधा सिखा सकते हैं, राइट? तो इससे बेहतर कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता ना। कानूनी तरीके से धंधे करें, राइट? गैर कानूनी तरीके से धंधे नहीं होने चाहिए, राइट? सो तीसरी चीज़ सर वाटर डिसैलिनेशन। इब्राहिम हैदरी पे जगह आइडेंटिफाई हो गई, पानी की टेस्टिंग हो गई, कंसल्टेंट ऑन बोर्ड है। इंशाल्लाह अगले 1.5 से 2 महीने में उसकी बिडिंग में हम चले जाएंगे। 5 से 7 MGD का पहला प्रोजेक्ट हम डिसैलिनेशन का लेके आ रहे हैं, ताकि समंदर के पानी को हम मीठा करके आगे लेकर चल सकें। अगर ये इंशाल्लाह सक्सेसफुल हो जाता है तो मैं समझता हूँ इन द लॉन्ग रन बेसिस कराची के पानी के मसले की एक बेहतरीन सोर्स आपके पास आ जाएगी। अच्छी खबर एक और दे दूँ कि हमने मनोड़ा पे 5 लाख गैलन का सी वाटर डिसैलिनेशन का प्लांट लगाया है। टेक्निकल फंक्शनिंग उसकी हो गई है, अभी हमने उसकी प्रॉपर ऑपरेशन स्टार्ट नहीं की है, टेक्निकल फंक्शनिंग हो गई है उसकी। मेरे ख्याल में महीना 1.5 लगेगा, वो 5 लाख गैलन का एक अच्छा बेंचमार्क हमारे पास बन जाएगा, जो कि किमाड़ी की नीड्स को, जो मनोड़ा में लोग रहते हैं, उनके मसाइल को इंशाल्लाह हल करने में कामयाब होगा। लेकिन बेंचमार्क सेट हो जाएगा कि हाँ, हम समंदर के पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर चौथी चीज़ अब आ जाए आप, जिसमें मैं वफाक की मदद चाहिए। सर वफाक मेरी तो नहीं सुनता, बड़ी ओपन चीज़ है। मैं उस शहर का मेयर हूँ जो पाकिस्तान चलाता है, लेकिन मैं फेडरल PSDP में देखता हूँ तो KMC के लिए कुछ नहीं है, इस शहर कराची के लिए कुछ नहीं है। K4 के अंदर भी जो फेडरल गवर्नमेंट का कंपोनेंट है, उससे डिलीवरी तभी आपको मिलेगी जब सिंध गवर्नमेंट वाला कंपोनेंट तैयार होगा। और 2 साल हो गए सर, 24 महीने हो गए। मार्च 2022 में पहली बार अपना PC1 10 अरब से ऊपर का जो प्रोजेक्ट होता है वहाँ जाता है, वो फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट। मार्च 2022 में हमने उसका PC1 जमा कराया, उन्होंने फिर वापस भेजा, फिर जमा कराया, फिर वापस भेजा। फाइनली 9 अगस्त 2023 को इसाक डार साहब जब वज़ीर ख़जाना थे, एक्निक ने उसकी मंजूरी दे दी विद सर्टेन कंडीशंस। हमने वो कंडीशंस मीट करके कागज़ सितंबर के महीने में उनको वापस भिजवा दिया। वो कहते हैं नहीं यार, ये भी एक और कागज़ लो। फरवरी में वो कागज़ भी जमा करा दिया। जब प्राइम मिनिस्टर साहब अभी कराची आए थे, जुबैर भाई आप लोगों की मीटिंग से पहले जब हम लोगों की अलग मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमिट किया था सिंध गवर्नमेंट को हमें कि इंशाल्लाह 14 रोज़ में एक्निक उस मामले को अप्रूव कर देगी। सिर्फ ऑथराइजेशन चाहिए, हम पैसे उनसे नहीं ले रहे। 77 अरब रुपए गवर्नमेंट ऑफ सिंध, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ऑफ सिंध उस K4 ऑगमेंटेशन प्रोजेक्ट पर खर्च करेगी, जिसमें आपकी लाइनों को रीडू किया जाएगा और लाइनों को रीडू करने का सड़क को वापस बनाया जाएगा। हम पैसे लगा रहे हैं, उस ऑथराइजेशन ना मिलने की वजह से 2 साल से हमारा वक्त ज़ाया हो रहा है। 14 दिन प्राइम मिनिस्टर साहब को मेरे ख्याल में हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो ऑथराइजेशन नहीं आई, बल्कि एक्निक भी अभी तक शायद कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है। ये दुश्वारियाँ हैं हमें, जिसके लिए मैं आप इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन से बात करता हूँ कि यार ये बात उनके सामने रखें।
ये गवर्नमेंट काम करना चाहती है, ये इंतज़ामिया काम करना चाहती है, लेकिन अगर इस तरह के चीज़ें रुकावट के तौर पर बनेंगी प्रॉब्लम होगा। इंशाल्लाह अगर ये अप्रूवल हो जाता है तो K4 के तहत वापडा किंजर से NAK तक पानी लेके आएगा और वहाँ से सिंध गवर्नमेंट ये पानी कराची की गली मोहल्लों में इंशाल्लाह सप्लाई करेगी। 265 MGD और कराची शहर में आ पाएगा। मैं समझता हूँ इन ये 4-5 चीज़ें जो मैंने आपको आइडेंटिफाई की हैं, ये शहर कराची का जो कोस्टल इशू है, जो हमारी मरीन लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, उसको भी एड्रेस करेगा और जो हमारी पानी की शॉर्टेज है इंशाल्लाह उसको भी एड्रेस करने में हम कामयाब हो पाएंगे। दूसरी चीज़ सर, ट्रैफिक कंजेशन। मोटर बाइक्स, बसेस आपके सामने हैं। अब वो पीपल्स बस सर्विस हमारी स्टार्ट हो गई है, उससे एक अच्छा इम्पैक्ट आया है। टाइम लगेगा उन मोटर बाइक्स के नंबर में, गाड़ियों के नंबर में कम आने में, लेकिन बुनियादी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि अभी भी अगर आपको शहर कराची की खूबसूरती देखनी है तो रात को 2 बजे आप MA जिन्ना रोड आ जाइए, तो आपको पता चलेगा यार ये तो कोई 6 लेन लंबी, 6.5 लेन लंबी चौड़ी सड़क है। यहाँ तो ट्रैफिक कंजेशन तो होनी नहीं चाहिए। अब वहाँ ट्रैफिक कंजेशन क्यों होती है सर? मेरी अपनी बशमूल KMC बिल्डिंग है, मेरे बराबर में सिटी कोर्ट है। पहले मैं गिला अपने आप से स्टार्ट करता हूँ, अपने वकील भाइयों से। 3-3 गाड़ियाँ अगर एक साइड पे और 2-2 गाड़ियाँ दूसरी साइड पर खड़ी होंगी, 5 गाड़ियाँ खड़ी होंगी, और आप फिर एक्सपेक्ट करते हो कि सड़क क्लियर हो, तो सड़क तो क्लियर नहीं हो सकती। वो 5 गाड़ियाँ ना मैं खड़ी करता हूँ, ना कोई अमेरिका से आके बंदा खड़ी करता है, ना कोई लंदन से आके खड़ी करता है, वो हम में से ही लोग हैं। हम कहते हैं नहीं यार साहब बड़ा आदमी है, उसकी गाड़ी उसकी दुकान के सामने खड़ी होनी चाहिए। ये प्रॉब्लम है, साइकी है हमारी, जिसको एड्रेस होने की ज़रूरत है। चले साहब नहीं कहता, साहिबा की बात करता हूँ। साहिबा कहती है कि मैडम वहाँ खड़ी हूँ। दुनिया भर में वैली इंडस्ट्री नहीं चलती, हमारे कराची शहर में वैली इंडस्ट्री एक फ्लरिशिंग इंडस्ट्री है। वाई? बिकॉज हम लोग कहते हैं यार हम लोग जो है ना मॉल पे हैं तो मॉल के सामने गाड़ी खड़ी करेंगे। कभी आप डॉल्मेन मॉल जाए ना, 3-3 लेन में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, सब लोग बड़े आदमी हैं। तो अब इसका हल क्या है सर? इसका हल ये है कि आपकी मदद चाहिए। वो रात को एक दिन चलते हैं, वो हम तस्वीर खींचते हैं उसकी, क्या शानदार वो सड़क लगती है। जब दिन में आते हैं वो सुकड़ जाती है। तो उसके 2 हल हैं सर, एक मदद आपकी चाहिए, एक मदद मुझे अदालत की चाहिए। भुट्टो साहब के ज़माने में ज़ुबैर भाई 1976 में बोल्टन मार्केट की बिल्डिंग बनाने का फैसला हुआ, ग्राउंड +8, और तय किया गया कि उस बिल्डिंग के 2 फ्लोर जो है ना पार्किंग के लिए मुख्तस होंगे, 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर। 250 500 गाड़ियां खड़ी करने की गुंजाइश होगी। 84 में अब्दुल सत्तार अफगानी साहब जब मेयर थे, उन्होंने फैसला किया कि कराची शहर में ग्राउंड +3 से ऊपर इमारत बनेगी नहीं, या 2 से ऊपर इमारत नहीं बनेगी। प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी क्रैश कर गई। KMC और बिल्डर का हो गया झगड़ा, या वो आजकल की ज़बान में फड्डा हो गया। उस फड्डे का नतीजा ये हुआ कि हम सब बढ़ गए। 1999 में एक केस फाइल हुआ। 1999 में उस बिल्डर ने बल्दिया उज़्मा कराची के ऊपर केस फाइल किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मई 2024 है, सिल्वर जुबली हो चुकी है, केस का फैसला नहीं हुआ। तो जब मैं मेयर बना तो मैंने अपने स्टाफ को बुलाया, मैंने कहा मुझे कोई ज़मीन आइडेंटिफाई करके दो MA जिन्ना रोड पे, जहाँ पे मैं पार्किंग प्लाजा बना सकूँ। तो अब ज़मीन तो बची नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैठा हुआ है। तो मुझे एक पुराना बंदा KMC का वो मेरे पास है, कहता सर आई हैव अ सोल्यूशन फॉर यू। एक बड़ा नीचे ग्रेड का आदमी था, कहता सर उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं क्या? कहता सर आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैं कहा चल। हम गाड़ी में बैठे, मैंने कहा पता नहीं कहाँ लेके जाएगा। मेरा KMC से बोल्टन मार्केट मेरे ख्याल में वॉक करके जाऊँगा तो शायद 10 मिनट लगेंगे, और अगर गाड़ी में जाऊँगा तो 2 मिनट लगेंगे। तो 2 मिनट में हम पहुँचे। जब 2 मिनट पहुँचा तो मैं पहली बार उस जगह गया। तो जगह गया, मैं पहुँचा तो ज़ुबैर भाई 1 फ्लोर पार्किंग का अवेलेबल है, इस वक्त बन चुका है, लेकिन गाड़ी उस पर एक भी नहीं खड़ी होती। क्यों? क्योंकि 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर के बीच में एक 100 मीटर का ब्रिज का पैच बनाना है बस, सिर्फ। KMC को मैं कहता हूँ यार ब्रिज बना दो, कहेंगे सर वो सबजुडिस है। बिल्डर को कहूँगा, वो कहेगा सबजुडिस है। अब आप मुझे बताइए कि काश कि मेरा टेन्योर 25 साल हो, बल्कि 25 नहीं 50 साल करना पड़ेगा इस तरह के मामला को हल करने के लिए,
25 साल से वो केस चल रहे हैं, 4 साल मेरा टेन्योर है। मेरी नीयत ये ट्रैफिक कंजेशन का मसला हल हो जाए, वो पार्किंग प्लाजा एक्चुअलाइज हो जाए, बट माई हैंड्स आर टाइड, मैं क्या करूं। दूसरी जगह है उधर टावर पे, ताकि चुनरीगढ़ रोड के हम ट्रैफिक कंजेशन के मसाइल को हल कर सकें। वो रेलवे कहती है हमारी ज़मीन, वहाँ ज़मीन पे कचरा है, तबाही है, डेबरी पड़ी है। हम कहते हैं यार ये शहर का भला होगा, वहाँ से कोई रेल का पटरी गुजर नहीं रही है, आज भी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं स्टॉक एक्सचेंज वालों की, राइट सर। उसको वर्टिकली ले जाओगे तो फिर स्टॉक एक्सचेंज वालों की गाड़ियाँ नहीं खड़ी होंगी, गरीब आदमी की भी खड़ी हो जाएगी, मेरी भी खड़ी हो जाएगी, आपकी भी खड़ी हो जाएगी। भला किसका होगा? कराची का होगा, कराची वालों का होगा। लेकिन कराची का मेयर ये नहीं कर सकता, क्यों? और रेलवे से कौन बात करेगा? इंटरेस्ट ही नहीं है उन लोगों का। ये मैं आपको इसलिए मैंने बताया सर, दो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, 3 बल्कि स्टेक। एक वफाक, आप थोड़ा अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें, सब बैठे हैं, उनको बताएं जी हमें एम्पावर करें, गलत काम करें पकड़ने गर्दन से। और दूसरा ये है कि अगर मेरे हर फैसले या मेरे क्या भुट्टो साहब के फैसलों को भी अगर चैलेंज किया जा रहा है 1976 के, तो यार अगर फैसला 3-4 महीने में आ जाए तो बेहतर होगा, बजाय इसके कि 25-25 साल सिल्वर जुबली चले। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हर मसले का हल है, प्रोवाइडेड कि हम आज फैसला कर लें कि हमें ये सख्त फैसले करने हैं। मैं तो ये सख्त फैसले करने को तैयार हूँ, आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों की मदद चाहिए, मामला इंशाल्लाह काम कर सकते हैं। एज ए कराची बिजनेस कम्युनिटी हम उसके अंदर पार्टी बनते हैं जो आपका केस चल रहा है। सर वो पार्टी बनने की दरख्वास्त का फैसला शायद कुछ 4-5 साल में हो जाएगा। नहीं डन सर, मैं साथ हूँ। मैं जो फैसला आप लोग करें ना, देखिए मैं खुद वकील हूँ, मेरे लिए इट हर्ट्स मी, आई गेट डिस्टर्ब्ड। क्या आप मुझे बताइए सर, शहर अग्रीव्ड है सारा, हम तो हैं ही ना, हमारी गाड़ी। लेट्स डू इट। मैं यू आर अ नेसेसरी पार्टी सर। हाँ, अब इन्हीं ट्रैफिक कंजेशन के मसाइल के लिए कुछ पार्किंग प्लाजाज की जगह हमने आइडेंटिफाई की है, जिनके ऊपर अब हम इंशाल्लाह काम करने जाएंगे। टेक्निकल स्टडी वगैरह हो रही है, कुछ जो मौजूद है उनको हम चलाना चाहेंगे। अब जैसे एक और मैं आपको बता दूं, कोई शायद नाराज़ हो जाए मुझसे अगर मैं ये कहूँगा सर, एक बहुत अच्छी पार्किंग प्लाजा मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में बना था। मैं नहीं वो वाला नहीं कह रहा, इम्प्रेस मार्केट वाला, ये आप लोगों को पता ही शायद ना हो। जो एक बहुत बड़ा होटल है कराची शहर का, उसका नाम ही नहीं था, कल को मेरे ऊपर इल्ज़ाम तराशी हो जाएगी, बट मैं KMC की जायदाद का नाम लेता हूँ। बारादरी है ना हमारी, बारादरी के नीचे 2 स्टोरी का पार्किंग लॉट है, जिसमें 500-600 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। उसका जो मेन रोड से, जब मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में उनको वो जगह 2 एकड़ दी गई थी ना, सिर्फ 33 लाख रुपए में, साल के, महीने के नहीं, 2 एकड़ 33 लाख रुपए साल के, यानी कि 2.25 लाख रुपए महीने के उनको दे दी गई। 2 एकड़ शहर के बीचों बीच। उसका स्पिरिट ये था कि शहर की गाड़ियां वहां खड़ी हो पाएंगी। आज भी अगर अभी आप जब यहाँ से निकलेंगे अपने घर डिफेंस जा रहे होंगे, तो रास्ते में आप गुजरेंगे बारादरी से, तो जब आप बारादरी से गुजरिएगा तो आपको नजर आएंगे 2 दरवाजे मेन रोड पे हैं, लेकिन वो जो अंदर जाने वाला रास्ता है ना, वो बंद है, वो बंद है। वो पार्किंग लॉट अब उनके लिए प्राइवेटली इस्तेमाल हो रही है। वो उनके बाप की मिल्कियत थोड़ी है, इस शहर की मिल्कियत है। दिस इज आवर प्रॉब्लम। आज मैं उनके साथ रीनिगोशिएट करने जाऊं, मुझे कहा लोगों ने मेरे के नोटिस देते हैं, मैं कहा नोटिस दोगे ना, कल कोर्ट जाके स्टे ले लेंगे। मैं क्या करूं? ये बता आपको इसलिए रहा हूं कि हर दौर में कोई ना कोई अच्छा फैसला हुआ है जिसके बड़े मुस्बित असरात आने थे। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, लाख इख्तलाफ हो मेरा उनसे, फैसला सही किया था उन्होंने कि हाँ यार ये पार्किंग प्लॉट बन जाएगा तो ये अतराफ़ की सारी ट्रैफिक जो है ना आप वहाँ खड़ी कर पाएंगे। स्पिरिट ये था, लेकिन अब वो प्राइवेट तौर पर चल रहा है। इशू है, आई एम रेडी एंड विलिंग टू सिट डाउन विद एनीवन टू रिजॉल्व दिस, ताकि शहर का भला हो सके। मेरा ज़ाती इसमें कोई, मेरी गाड़ी तो कहीं भी खड़ी रहेगी सर। असल तो है कि एक आम आदमी जो शहरी है बेचारा, उसके लिए ये मसला हल हो। अब आते हैं सर
कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों पे। सर मलीर एक्सप्रेस वे मैं समझता हूँ शहर के लिए एक बहुत ही अहम प्रोजेक्ट साबित होगा। अगले साल जुलाई अगस्त 2025 जुलाई अगस्त 38 किलोमीटर पर मुश्तमिल मलीर एक्सप्रेस वे फ्रॉम कयूमाबाद टू काठौर वो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। उसमें एक और अच्छी खबर आपको देता हूँ, कोशिश हम कर रहे हैं कि जो कयूमाबाद से शाह फैसल कॉलोनी का इंटरचेंज है, ताकि एयरपोर्ट की एग्ज़िट जो है ना उसको हम अगस्त तक कर दें। कारपेटिंग हो चुकी है उसकी, सिर्फ इंटरचेंज बनना है ताकि गाड़ी की एग्ज़िट हो सके। मैं उसकी आपको तस्वीर शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस है। अगस्त तक हम ये चीज़ करने में इंशाल्लाह कामयाब हो पाएंगे और उसके बाद अगले साल अगस्त जो है जुलाई जो है उसमें पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। सर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती अभी। इसी मलीर एक्सप्रेस वे को लियारी एक्सप्रेस वे से कनेक्ट करने के लिए दूसरा मंसूबा है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ताकि पूरा रिंग रोड बन जाए आपको और जो शहर का ट्रैफिक है ना उसका मसला एड्रेस हो सके। प्रपोजल हमारे पास आ चुका है, प्रपोजल के ऊपर काम हो रहा है इस वक्त, उसकी इवैल्यूएशन चल रही है। इंशाल्लाह जैसे ही फाइनलाइज हो जाएगा आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। मैं समझता हूँ शहर कराची के ट्रैफिक कंजेशन के बुनियादी मसाइल उससे हल हो जाएंगे, बट उसमें भी एक मदद चाहिए आपकी। सर इवेंचुअली आपने कहा ना, सही कहा कि पोर्ट की ट्रैफिक जो है जिसको अप कंट्री जाना है वो पोर्ट से निकलती है, पहले मौरीपुर रोड आती है, फिर एमटी खान रोड आती है, फिर माइकलाची आती है, फिर वो सनसेट बुलेवार्ड से होते हुए कोरंगी रोड आती है, फिर कुछ बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे से जाती है, कुछ 12,000 रोड से जाती है और इवेंचुअली वो सोराग गोड पहुंचती है। राइट, यही होता है ना। ये पूरा रास्ता जो मैंने आपको बताया ना ये कोई 38 से 40 किलोमीटर लंबा है, यानी कि 38-40 किलोमीटर शहर की सड़क इस्तेमाल की जाती है उस हैवी ट्रैफिक के लिए। सड़क ख़राब होती है, 38-40 किलोमीटर फ्यूल फूंका जाता है, एनवायरनमेंट पे उसके अलग असरात होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, लोगों की अमवात होती हैं। तो इसका एक बड़ा आसान हल है कि वो पोर्ट से निकले, लियारी एक्सप्रेस वे के ज़रिए सोराब गोड चले जाए, स्ट्रेट हुई है ना, पूरे शहर से क्यों गुजरे। प्रॉब्लम ये लियारी एक्सप्रेस वे फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि लियारी एक्सप्रेस वे इज़ नॉट मेंट फॉर हैवी ट्रैफिक, वो ये कहते हैं। तो मुझे तजस्सुस हुआ, मैं कह इतना बड़ा मंसूबा ये क्या सोच के बनाया गया था कि उस पर ट्रैफिक हैवी ना चले। तो मैंने उसके कंसल्टेंट से रुजू किया और मैंने उसको बुलाया। सर उन्हें इन राइटिंग मुझे उसकी रिपोर्ट दी कि इट इज़ फिट फॉर हैवी ट्रैफिक।